वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड यहाँ पर हम CIB एग्जाम से रिलेटेड 10 MCQ से डे का सेशन कर रहे हैं, जिसमें बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका मॉड्यूल ए चैप्टर 5 एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। तो हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द सब टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं एंड किस तरीके से हमें इस टॉपिक को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये सब हम देखेंगे इन दिस वीडियो। CIB एग्जाम की प्रिपरेशन और भी इजी हो जाती है if you have an idea of the previous year questions, most important topics and MCQs। इसका बहुत ही बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज। इस पर हम पिछले कुछ सेशंस में डिस्कशन कर रहे थे, लाइक व्हाट इज दिस एजेंसी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कराए जा रहे हैं तो थ्रू एन एजेंसी ऑथराइज्ड डीलर होगा, तो उसका क्या कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स एंड नॉर्म्स है। इनवॉइस वैल्यू कई बार रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द प्री पेमेंट यूजेंस बिल्स जो है उस पर प्री पेमेंट कर दिया जा रहा है, पहले से पेमेंट कर दिया जा रहा है बिफोर द ड्यू डेट। तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था उससे हटाया जाता है। देयर आर अदर क्लेम्स अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स, रिफंड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के अगेंस्ट किया जाता है व्हेन द आइटम्स जो डिलीवर किए गए वो सही नहीं है या फिर कुछ इश्यू है। तो टाइम लिमिट जो है एक्सपोर्ट का, जो मनी है, अमाउंट है, वो ऑथराइज्ड डीलर तक लाने से रिलेटेड, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो ऑथराइज्ड डीलर तक, पेमेंट जो है ऑथराइज्ड डीलर बैंक तक लाने से रिलेटेड डिले होता है, कई बार एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होता है। तो वो राइट ऑफ जो अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल्स हैं उनका राइट ऑफ, यानी कि बिल को पे करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से उससे रिलेटेड हमने देखा कई बार ऐसा होता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन कड़ाई रूल्स के हिसाब से हमने देखा कि नॉस्ट्रो ऑस्ट्रो अकाउंट में जब पैसे आ जाते हैं एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में भी हमने काफी डिटेल में देख रखा है। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड वी आर सीइंग कि जहां पर जो भी एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो है भरना पड़ता है। तो ये फॉर्म कई बार वेव कर दिया जाता है फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। मोस्टली ऐसे एक्सपोर्ट्स जो किए जा रहे हैं विच विल बी री इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, या फिर ऐसे कोई इंपोर्ट्स जो कि री एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, तो ऐसे इस एक्सपोर्ट वाले पार्ट पर आपको कोई भी ईडीएफ फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज द एंड डेस्टिनेशन इज द सेम एज द ओरिजिनल डेस्टिनेशन इन दीज काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। ट्रेड सैंपल्स अगर कुछ है जो आप भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज नो नीड, जस्ट अ फ्यू सैंपल्स या सेंडिंग गिफ्ट किसी को भेज रहे 5 लाख रुपीज से कम का अमाउंट का आउटसाइड इंडिया, तो नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द ईडीएफ फॉर्म। गुड्स जो फ्रीली इंपोर्ट किए जा रहे, री एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट किए जा रहे री इंपोर्ट के लिए, ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशन पर्पसेस के लिए कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उस पर ईडीएफ फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। स्टेटस होल्डर SEZ यूनिट्स अगर हैं तो उन्हें इस तरीके के ईडीएफ फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड वेवर सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं। अप टू 2% ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, जो भी एक्सपोर्ट्स वो कर रहे हैं, लेट्स से 100 रुपीज का कर रहे हैं, तो इसमें से एटलीस्ट 2 रुपीज पर दे विल बी गेटिंग द वेवर की यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल दिस पर्टिकुलर ईडीएफ फॉर्म। एंड ये पिछले 3 साल का एक एवरेज होता है जिस पर ये चीज प्रोवाइड की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्टर्स जो जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड, प्रेशियस स्टोन सेक्टर वगैरह में हैं, तो इनके लिए 1 करोड़ रुपए या 2% ऑफ द एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 लाइसेंसिंग ईयर्स में जितना भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया है उसके ऊपर उन्हें वेवर मिल जाता है। फार्मा कंपनीज के लिए ये वैल्यू 8% है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, एंड अदर कैटेगरीज आरबीआई को अप्रोच करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ ईडीएफ वेवर। साथ के साथ कई बार आपके जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है उन्हें सेट ऑफ किया जा सकता है फॉर द इम्पोर्ट पेएबल्स। दैट मीन्स कि लेट्स से ए इन इंडिया इज एक्सपोर्टिंग सम गुड्स टू बी इन यूएसए। अब ये जो बी से गुड्स आ रहे हैं उन्हें ए इम्पोर्ट कर रहा है, तो ये 100 रुपीज का अगर एक्सपोर्ट का वैल्यू है तो बी ए को पे करेगा। अब बी ने कुछ गुड्स सेंड भी किए हैं तो उसका भी वैल्यू लेट्स से 100 रुपीज है, तो ये दोनों आप सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गुड्स पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तभी होगा जब सेम कैलेंडर ईयर में सेम ऑथराइज डीलर बैंक के थ्रू गुड्स सर्विसेज के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किए जा रहे, बायर सप्लायर सेम है विद इन द सेम ग्रुप एसोसिएट या कंपनीज, ये चीज परमिटेड नहीं है। बट बायर सप्लायर डिफरेंट एंटिटीज है बट दे आर द सेम पेयर, तो ऐसे केस में किया जा सकता है, तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक है सेटिस्फाइड की ये चीज की जा सकती है। एंड एंटायर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो इंपोर्ट्स के साथ एडजस्ट किए गए तो उसे सेट ऑफ कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम सेट ऑफ देयर इज ऑल्सो नेटिंग, जहां पर लेटेस्ट से ए ने बी को गुड्स भेजे हैं एंड बी को 100 रुपीज पे करना है, एंड बी ने
जो है फिर वापस ए को कुछ गुड्स भेजे और उसके ऊपर 50 रुपीज पे करना है ए को। तो यहाँ पर अगर बी 50 रुपीज ए को पे करे तो दैट इज कॉल्ड नेटिंग, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ नहीं होता बट सम पार्ट ऑफ इट जो है कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसमें दोनों ट्रांजेक्शन करने से बढ़िया है कि 50 रुपीज बी ए को सेंड कर दे, दैट इज बेटर थिंग। तो एसईजेड यूनिट्स में मेनली होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट ये किया जा सकता है। सेम इंडियन एंड ओवरसीज बायर एंटिटीज होने चाहिए, साथ के साथ ऑथराइज्ड डीलर बैंक सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ये नेटिंग किया जा सकता है। ओके, so these are the things and this is a homework question. Exporters may avail EDF waiver for gift where export value is not more than how much, ठीक है। So what is the answer for this? Please to let me know in the comment section. ये पिछले सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन था, every diamond exporter can open dash DDA accounts, तो this has been asked in the exam also. The answer is 5 DDA accounts maximum open कर सकते हैं, so D is the right answer. Apart from that CIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एंड चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है उनको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, नीड गाइडेंस फॉर दैट, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड या फिर इवन सिंगल सिंगल कंपोनेंट से रिलेटेड आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरी कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज भी कराए जा रहे हैं एंड व्हाट नॉट। यहाँ पर आपको CIB 75 कोड यूज करके 75% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, हरी अप एंड फटाफट से इसमें जो है आप एनरोल कर दीजिए बिकॉज द टाइम इज लेस। ऑल्सो और लाइव क्रैश कोर्सेज आर रनिंग जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। देयर आर वेरियस डिस्काउंट्स ऑल्सो, डिस्काउंट कोड वेबसाइट से देखकर आप इस पर्टिकुलर लाइव क्लास को क्रैश कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। Okay, and if you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.